एक भिखारी को भूख लगी थी। दरअसल वह अलग अलग लोगों के पास जा रहा था। किसी से पैसे मांग रहा था तो किसी से वह कह रहा था कि साहब मुझे खाना खिला दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे ही वह लोगों के पास जा रहा था, लोग उसे देखकर डांट रहे थे, फटकार रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र 20-22 साल के आसपास है, अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, देखने में भी ठीक ठाक लगते हो, कहीं काम धाम क्यों नहीं करते। जिस तरीके से बार बार नसीहत दी जा रही थी, इस बात को देखते वह थोड़ा परेशान हो जाता है। अब इसके बाद वह आगे बढ़ता है और दूसरे व्यक्ति से मदद मांगता है। इसी तरह से करते करते वो आगे बढ़ रहा था। उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो व्यक्ति कहता है कि तुम परेशान मत हो, जो भी तुम्हारा खाने का मन है मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा वो सामान तुम्हारे लिए लेके आऊँ। उसने कहा ठीक है साहब, मुझे बस खाना खिला दीजिए। उस व्यक्ति ने उसे अपनी कार में बिठाया। कार में बिठाने के बाद उसका मनपसंद खाना खिलाया। इसी बीच में देखता है क्या कि उसके कपड़े बिल्कुल बेकार थे, फटे हुए थे और वो बहुत गंदा भी लग रहा था। उसके नहाने की व्यवस्था की जाती है। नहाने की व्यवस्था के साथ साथ उसको कपड़े नए पहनाए जाते हैं और कपड़े के साथ साथ जो भी उसकी ज़रूरत के सामान थे, जूते, चप्पल या और भी कुछ चीज़ें, वो सब उसको दिलाए जाते हैं। उसके बाद इत्मीनान से उसको खाना खिलाया जाता है और खाना खिलाने के बाद वह व्यक्ति आराम से वहाँ से चला जाता है। इस बात को 17 साल बीत जाते हैं और 17 साल के बाद यह पता चलता है कि आखिर वह व्यक्ति उस भिखारी के प्रति इतना दयावान क्यों हो रहा था। और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दुनिया में, समाज के सामने आती है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक दो नहीं, कई लोगों ने इतना भयानक कार्य किया था जिसको लेकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी, आज की घटना उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से है और उसी का ही एक थाना लगता है रकाबगंज। दरअसल रकाबगंज क्षेत्र का एक इलाका है लाल किला। जहाँ पर लाल किला है उसी के पास में एक बिजली का खंभा होता है। मैं बात कर रहा हूँ 31 जुलाई सन 2016 की। दरअसल एक कार तेज रफ्तार से जा रही थी और अचानक लाल किले के पास में सड़क के किनारे खंभे से वह टकरा जाती है और जैसे ही कार टकरा जाती है तुरंत ही उसमें आग लगनी शुरू हो जाती है। आग कुछ इतनी तेज थी कि एक तो धमाका होता है, बहुत तेज धमाके होने के साथ साथ जितने लोगों की नजरें पड़ती हैं वो आग की लपटें बहुत ज़्यादा तेज होने लगती हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने आसपास जो इस दृश्य को देख रहे थे उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, उन्हें आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पहुंचने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया, लेकिन वो टीम इससे पहले कि मौके पर पहुंच पाती तब तक वो कार धू धू करके जल चुकी थी, मतलब खाक हो चुकी थी। हालांकि कार की आग को उस समय बुझाया गया। बुझाने के बाद जब देखा गया तो ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था। साथ ही उसमें ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जलकर मर जाता है। अब उस व्यक्ति के पास कुछ बचा नहीं था, यानी कि वह जिंदा नहीं था। वह काफी मात्रा में जल चुका था। उसकी पहचान भी होना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके पर आने के बाद उसके शव को कब्जे में ले लिया जाता है। शव क्या था दोस्तों, कंकाल और कुछ हिस्सा ही बचा था। उसको पोस्टमार्टम की औपचारिकता के लिए भेज दिया जाता है। अब उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कौन था मरने वाला, कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया था, नंबर प्लेट थी वो भी जल गई। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के पास एक ही रास्ता था, जो कार थी, कार का चेसिस नंबर से पहचान की जा सकती थी। जब पुलिस ने कार का चेसिस नंबर निकलवाया गया, ARTO की मदद से यह पता करने की कोशिश की गई, तो पता यह चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसकी ये कार थी, दरअसल वो, उसका नाम विजयपाल सिंह चौधरी होता है, जो कि गांव भट्ट पारसोल, दनकोर, गौतम बुद्ध नगर के इलाके से लगता है। अब उस व्यक्ति के पास उस दौर में शायद इतने साधन भी नहीं थे। पुलिस वालों को भेजा जाता है। पुलिस वाले उसके गांव में पहुंचते हैं और विजयपाल सिंह चौधरी नाम से उस व्यक्ति की तलाश शुरू हो जाती है। गांव के एक एक घर जाकर वह पता लगाते हैं।
आखिरकार विजयपाल सिंह चौधरी कौन है। तब एक व्यक्ति आ जाता है। उस व्यक्ति की उम्र लगभग 45 साल होती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, इसी के आसपास रही होगी। उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो वह व्यक्ति सामने से दिखाई देता है। पुलिस वाले देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि तुम यहाँ, तुम्हारी कार में तो वहाँ आग लगी है और उसमें एक आदमी मर चुका है। जैसे यह बात की जाती है तो विजयपाल सिंह चौधरी जोर जोर से रोने लगते हैं। यह बात सुनने के बाद उसकी रोने की आवाज अब घर के अंदर पहुंच जाती है। औरतें निकल के बाहर आती हैं। क्या बात है पूछती हैं। सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। कहानी सुनाते हैं। आगरा के लाल किले के पास बिजली के खंभे से कार टकराती है और कार में आग लगने के बाद ड्राइवर की मौत हो जाती है। ड्राइवर की मौत होने की वाली बात यह सुनकर घर वाले रोने लगते हैं। पुलिस वालों ने और आसपास के लोगों ने परिवार को समझाने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आखिरकार कार में कौन गया था। दरअसल टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले इस विजयपाल सिंह चौधरी का एक बेटा होता है जिसकी उम्र होती है लगभग 22 साल। उसका नाम अनिल चौधरी होता है। अनिल चौधरी ही गायब था। वही कार लेकर गया था। अब उसकी कार बिल्कुल जलकर खाक हो गई थी। परिवार वाले रोने लगते हैं। अब परिवार वालों को सीधा आगरा लेकर जाया जाता है। उस कार को, उसके बाकी जो भी कुछ सामान उसमें बचा था, कुछ पहचान की चीजें थी और जिस पहचान के आधार पर ये पहचान सके कि आखिर मरने वाला कौन था, ये सब के सब आपस में बात कर लेते हैं और बात करने के बाद कहते हैं ये तो अनिल ही है जो जा चुका है। अनिल मर जाता है। अनिल के मरने के बाद उसकी लाश और जो भी उसका अवशेष बचे थे वो गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना को सुनने के बाद जो आसपास के इलाके के लोग होते हैं वो सैकड़ों की संख्या में होते हैं। वो उनका ढांढस बंधाते हैं और इस परिवार में सिर्फ अब मातम का माहौल था। बस कभी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, इस तरह से डे बाय डे दिन गुजरने लगे। और जब ये लगभग 17 साल बीत जाते हैं, अब अक्टूबर-नवंबर 2023 की बात है। गुजरात मध्य प्रदेश का एक शहर अहमदाबाद है। उसी का एक इलाका लगता है निकोल। दरअसल यहाँ की एक पुलिस को फोन किया जाता है और फोन करने के बाद कोई व्यक्ति कहता है कि साहब, यहीं पास में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजकुमार सिंह है, आपको उससे मुलाकात करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। वो व्यक्ति सस्पिशियस सा लगता है जो आपको देखना चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। जितनी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है क्राइम ब्रांच को, अब क्राइम ब्रांच थोड़ी सक्रिय होती है, इस व्यक्ति के पास पहुंचती है जो कि कभी टैक्सी चलाता था, जो कभी यह ऑटो चलाता था, एक अपने परिवार का इस तरह से भरण पोषण कर रहा था। उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है राजकुमार सिंह। तुम्हारे पिता का नाम क्या है। वह बताता है। अपने परिवार के लोगों से मुलाकात कराता है। सब कुछ तो पुलिस को शुरुआत में ही लग रहा था कि मामला कुछ ऐसे ही है। तभी पुलिस को दोबारा से फोन पहुंचता है और उससे कहा जाता है कि साहब, जिस व्यक्ति से आप मिले थे, दरअसल उस व्यक्ति का आगरा में 17 साल पहले जो घटना हुई थी, कार में आग लगने से, उस घटना से बहुत बड़ा ताल्लुक है, आपको बात करनी चाहिए। अब क्राइम ब्रांच को गुजरात की टीम होती है जो उन्हें उत्तर प्रदेश के आगरा फोन पर संपर्क करती है। यहाँ पर डीएसपी साहब होते हैं सूरज रॉय और उनसे भी संपर्क किया जाता है। अब यहाँ के माध्यम से कहानी पहुँचती है नोएडा की पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। अब 3 जगहों की पुलिस, नोएडा, आगरा, साथ ही अहमदाबाद, तीनों पुलिस अलग अलग स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल करने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उसे सुनने के बाद शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है सन 2004 से। साल 2004 में एक व्यक्ति होता है जो कि गौतम बुद्ध नगर के दनकोर गांव में रहता है। उसी का ही भट्टा पार्सल जो गांव का रहने वाला था, विजयपाल सिंह। दरअसल उसे साल 2004 में वो टूर्स एंड ट्रेवल का काम करता था, लेकिन उसका काम लगातार ठप हो रहा था। उसका बिजनेस बैठ रहा था। वो बड़ा परेशान हो रहा था कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए। तब उसके दिमाग में आता है कि वह अपने बेटे का बीमा कंपनी से बीमा करा देता है और बीमा लगभग 20 लाख के आसपास का कराता है। और वह वक्त आगे बढ़ जाता है और वक्त वो आ जाता है 31 जुलाई सन 2006। उसमें अपने बेटे को शामिल किया जाता है। साथ ही उसने अपने भाइयों को भी शामिल
कर लिया। ये चारों लोग इस पूरी घटना में शामिल होते हैं और उन्होंने प्लान किया कि 2004 में बीमा होता है, 2006 का 31 जुलाई का जब दिन आता है तो उसमें ये तय किया जाता है कि कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जिसको मारने के बाद इस बात का किसी को खुलासा न हो और बीमे की रकम, जो कि अच्छी खासी रकम होती है, वो मिल जाएगी। उसके बाद हम अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ा लेंगे। जैसे ये बात सुनी जाती है तो उसके बाद वो निकल जाते हैं अपने काम पर और यह मौका मिलता है आगरा में अनिल को। जब अनिल आगरा जाता है तो एक भिखारी भीख मांग रहा होता है और भीख मांगते मांगते कभी इस व्यक्ति के पास, कभी दूसरे व्यक्ति के पास, कभी तीसरे व्यक्ति के पास। तो अनिल इस बात को देख रहा था। अनिल को लगता है कि यार ये तो वाकई जरूरतमंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, अनिल की जो उम्र थी और उस भिखारी की जो उम्र थी वो दोनों की उम्र मैच करती थी, मतलब सेम टू सेम थी। अब उस भिखारी को देखने के बाद अनिल कहता है कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है? कहता है साहब मुझे भूख लगी है बहुत तेज, मुझे खाना खिला दो। कहता है कि परेशान क्यों होते हो, खाना भी खिलाएंगे, जो तुम्हारी जरूरत है सब पूरा करेंगे। अब इसी बीच में उस भिखारी को कपड़े भी दिए जाते हैं, यानी कि अपने कपड़े दे देता है, उसे जूते दे देता है, अपना पर्स दे देता है, उसने जो भी गले में पहनी हुई पहचान थी वह सब कुछ उसे दे देता है। भिखारी खुश हो जाता है, कहता है भैया आप तो बड़े दयावान हैं। कहता कोई नहीं, सब भगवान की या ईश्वर की कृपा है, जो भी है ठीक है, बस मैं तो ऐसे ही मदद करता रहता हूँ। यानी कि उस भिखारी के दिल में बेहतरीन तरीके से जगह बनाई और जगह बनाने के बाद उसको फिर अच्छे से तैयार कराया, नहलाया धुलाया, सब कुछ करने के बाद होटल लेकर जाता है, उसको बढ़िया सा खाना खिलाता है। खाना जब खिलाया जाता है तो इसी खाना खिलाने के दौरान उसको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया जाता है, नशीला पदार्थ दे दिया जाता है। जैसे जैसे नशीले पदार्थ का खाने में असर हो रहा होता है वैसे वैसे उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती। अब इस स्थिति में आगरा के ही रकाबगंज थाना क्षेत्र का जो लाल किला है, लाल किले के पास एक गाड़ी को पहले एक खंबे से टकराया जाता है। जब गाड़ी टकरा जाती है तो वह वहाँ रुक जाती है, जोर का धमाका होता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उस भिखारी को सीट पर बिठाया हुआ था। उस सीट पर बिठाने के बाद उस पर चारों तरफ से पेट्रोल छिड़का दिया जाता है और पेट्रोल की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि तुरंत आग लगाकर और वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जब तक क्या उस गाड़ी में पूरी तरह से आग नहीं लग जाती तब तक उसमें लपटें बहुत तेज नहीं हो जाती। वो भीड़ का हिस्सा बन के अनिल आराम से देखने लगता है, तसल्ली से। और देखने के बाद जब वो मर जाता है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वहाँ से नहीं हटता, जबकि वो भिखारी तड़प रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। क्योंकि जब वह जलने लगता है तब उसको होश आने लगता है, लेकिन तब तक उसे बचा, लेकिन वह नहीं बचता। पुलिस आती है, FIR दर्ज करती है और पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वालों को सौंप देती है। पुलिस ने इसमें उतनी गहनता से जांच पड़ताल नहीं की। पुलिस को लगा कि शायद एक हादसा है, सड़क दुर्घटना है और इसलिए ऐसा हो जाता है। बताया जाता है कि जो बीमा कंपनी लगभग 80 लाख की रकम देती है, वो 80 लाख की रकम विजयपाल सिंह अपने पास रख लेता है, अपने भाई को भी शामिल कर लेता है। लेकिन यह अनिल सिंह यहाँ से सीधा पहुंच जाता है गुजरात के अहमदाबाद से निकोल में रहने लगता है और यहाँ से पैसे मिले थे, उस पैसे से एक टेम्पो खरीदता है और एक कार खरीदता है। अब वहीं रहने लगता है। वहीं एक पड़ोस में लड़की रहती है, उस पड़ोस वाली लड़की से उसे प्यार हो जाता है। साल 2014 में वो दोनों एक दूसरे की सहमति से शादी कर लेते हैं। वहाँ जाने के बाद उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं विद ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ बदल दिए जाते हैं और एक सामान्य जिंदगी जीने लगता है। लेकिन न जाने कब और कैसे उसने अपनी इस कहानी को किसी से शेयर कर दिया था। जैसे ही अपनी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति से बताया जाता है कि राज तब तक होता है जब तक आपके खुद के पास है। आपने दूसरे से शेयर किया, वो राज नहीं रहता। और यही कारण होता है कि जब राज नहीं रहता तो कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है मुखबिर, और फ़ोन के बाद फिर वहाँ की पुलिस सक्रिय हो जाती है, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है। गिरफ्तार करने के बाद भट्टा पारसोल गांव में इसे लेके जाते हैं, जहां इसने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई की थी। अब जब ये पुलिस वालों के साथ ही घूम रहा था, 17 साल के बाद नवंबर 2023 के अंदर जो गांव वाले होते हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। पूरे गांव में चर्चा का माहौल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे इसके। उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह जिंदा कैसे हो सकता है। जब इस कहानी का सच लोगों के सामने आता है, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने काफी दाव पे चले कोर्ट का सहारा लिया, गिरफ्तारी न हो
लेकिन जून 2024 में इसकी गिरफ्तारी होती है। फिर से यह मामला हाईलाइट हो जाता है, सोशल मीडिया पर छाने लगता है और फिर इस मामले की गूंज जब चारों तरफ फैल जाती है तो कहानी लोगों के सामने आ जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा उसे भी चाहे तुम कितने भी अच्छे ढंग से कर लो। लेकिन कहते हैं कि कहानी के अंदर विजयपाल सिंह चौधरी का पाप का घड़ा 17 साल के बाद भरा, मतलब पाप का घड़ा भरता जरूर है, लेकिन पकड़े जाते हैं और समाज में उनकी काफी थू भी होती है। दोस्तों, जाते जाते आपसे फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें